इसमें सबसे बड़ा काम ये है कि अपने मन को समझा कर बुझा करके दोनों भाव के मध्य भाग में यहाँ इकट्ठा होकर के रोना बिलखना। जब मन रुकने लग जाएगा तो सूरत आत्मा जीवात्मा उस मालिक के लिए, प्रभु के लिए तड़प विरह वेदना जब उसके अंदर आ जाएगा तो तुरंत उसमें देर नहीं लगता है। अभी गुरु महाराज के वचन में सुने हम लोग कि 1 मिनट आध मिनट भी समय मिल जाए तो बैठा करो, लेकिन कैसे बैठा करो? अभी आपने वचन में सुना कि मन को रोकने का तरीका। इसके लिए संतों महात्मा के पास लोग जाते हैं, जो भाग्यशाली होते हैं जा कर के महात्मा के वाणी को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसी तरीक़ा से सब जब करने लगते हैं तो उनका 84 ये काल का चक्कर छूट जाता है। लेकिन जो लोग मन को रोकने का तरीका किसी को पता नहीं और घंटों 2 घंटे बैठे रहे और ज़िंदगी भर लगा दिया, उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन गुरु महाराज ने अभी वचन में बताया कि जिसको विरह वेदना, मन को रोका और जीवात्मा में विरह वेदना आई तो उन लोगों का काम हो गया। तो इसलिए गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया कृपा है कि हम लोग भी यहाँ बैठकर मालिक को, प्रभु को, जो गुरु महाराज ने रास्ता दिया, इस घना घोर कलयुग में हम लोग बैठ करके सामूहिक रूप से आज साप्ताहिक साधना शिविर में ये मालिक को याद कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा दया है। अब आज ये 20 तारीख है, कल 21 तारीख को है। भारत का ये विज्ञान है, ऐसे तो हिस्ट्री इतिहास इसका नहीं मिलता है कि यह कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। ऐसे लोग बोलते हैं कि वेद से शुरू हुआ, लेकिन इतिहास उसके भी पीछे बताता है कि वेद के पहले भी युग है, वेद के पहले भी युग, वेद से पहले भी युग का विज्ञान था, योग का विद्या था। लेकिन अभी तक कोई साइंटिस्ट या कोई हिस्ट्री या बहुत बड़ा इतिहासकार अभी इसको क्लियर नहीं कर सका कि योग ये जो विद्या है ये इसका जड़ कब से है, कहाँ से है, कब कैसे निकला। स्वाधारा चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, ये सब को पार करते जीवात्मा को लोग जहाँ जिस चक्र पर पहुँचते थे उस चक्र के भेदन करने का तरीका लोगों को बता करके और उसको यानी चढ़ाते थे। और जहाँ गुदा चक्र पर गणेश जी, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा सवित्री, नाभि चक्र पर ये नाभि चक्र पर लक्ष्मी, और जिस जिस चक्र पर जिन लोगों ने चढ़ा और जिनका दर्शन किया उसी तरीके से मूर्ति बना करके, उसी तरह का फोटो बनवा करके लोग साधना आराधना भक्त बन गए, उसी देवी को देवता को याद करने लग गए। तो पहले इतना ही यानी 5 चक्र तक लोग भेदन करते थे और उसी में जहाँ जहाँ तक जिसका पहुँच हुआ वैसे वैसे साधक, वैसे गुरु, वैसे आचार्य, वैसे पंडित विद्वान के पास लोग जा करके और वहाँ तक की साधना लोग करते थे। बड़ा ही यानी नियम सिस्टम के अनुसार रहते थे। लेकिन धीरे धीरे यह विद्या खत्म होते चला गया, इसको जानकार कम होने लग गए, इसको साधना करने वाले कम हो गए। अब जब संत मत जारी हुआ तो संतों ने सीधे आज्ञा चक्र से इनको ये विद्या जो संत मत का है वो सीधे छठा चक्र से जारी हुआ। नीचे के सारे चक्रों को भेदन करने का जो बड़ा कठिन रास्ता था महात्माओं ने उसको बंद कर दिया। लेकिन चक्र यहाँ से आत्मा के कल्याण के लिए यहाँ से उन्होंने जारी किया। लेकिन योग नीचे का साधना है और ये शारीरिक साधना है, शारीरिक कष्ट करने का है, शरीर से करने का है। लेकिन जो संत मत की साधना है उसमें कोई शारीरिक मेहनत नहीं है, कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, उसमें जीवात्मा से
अपने मन को रोक करके जीवात्मा से परमात्मा का मिलन करना है। लेकिन पहले लोग शरीर को गला करके, शरीर को साध करके, इसी को कहते आसन।